उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। नमस्कार अश्विन। नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। हाय अश्विन भाऊ। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस संगत के सोबत के सभासद साथियों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर मेरा परिवार, उनका मिला हुआ साथ। और आज इस बात की मान्यता है, एहसास है, हर पल हर क्षण उसकी सिद्धता मेरे जीवन में हर वक्त मुझे वह अनुभूति आती है कि एक शक्ति जिसे मैं परमात्मा, ईश्वर मानता हूँ, वह शक्ति है जिसने मुझे आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर रखा है, स्वस्थ रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं बिल एंड बॉब ऑनलाइन ग्रुप के सभी आयोजकों का आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका जो मुझे दिया जा रहा है अपने अनुभव कथन का, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। आज का विषय हमारा 7वां कदम है। Humbly asked him to remove our shortcomings. हमने बड़े विनयता से ईश्वर से गुजारिश की, निवेदन किया कि वह हमारी कमियों को दूर करे, कमतरताओं को दूर करे। यह स्टेप, 7वां कदम, मेरे रिकवरी का वो कदम है जहां से सही मायने में मेरा जीवन की शुरुआत उस तरफ जाती है जिसे गुड ऑर्डरली डायरेक्शन बोला गया है, जो मेरे जिंदगी में नहीं था। हमारे सुधीर भाई पिछले कुछ दिनों से बड़े मेहनत से अपने अनुभव के द्वारा इसको विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए अपने अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ हमारे सभी भाइयों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उसी में मेरा योगदान है अभी। तो मेरा ये योगदान एक भुक्तभोगी का है। जैसा मैं हर हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी प्रवक्ता के रूप में नहीं, किसी अभ्यासक के रूप में नहीं, किसी विश्लेषक या विशेषज्ञ के रूप में नहीं, ना ही प्रीचर के रूप में या किसी प्रकार से मैं कुछ बात आप लोगों के गले में उतारना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं। लेकिन वही बातें जो मेरे जीवन की वास्तविकता है, असलियत है, ट्रुथ है, जिसे मैं आज पूर्णतः अपने जीवन में पारदर्शिता के साथ में कथन कर सकता हूँ। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लेपापोती या कोई बढ़ा चढ़ाकर कोई बात रखने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह है इस कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त हुआ लाभ, जिससे मैं लाभान्वित हूँ, ये कहता हूँ। और ये एक वो ट्रांसफॉर्मेशन की या ट्रांसम्यूटेशन की या परिवर्तन की या अल्टरेशन की वो एक प्रोसेस है जहाँ पे ये वाइटल स्पिरिचुअल टूल्स, क्योंकि बहुत सारे मेरे नए भाई होंगे,
और बहुत बार वो ये बात को सुन रहे होंगे कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, हम जो कर नहीं पाते वो ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। और ये वो स्टेज है जहां पर उस बात की सिद्धता आती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे सुधीर भाई कह रहे थे कि मुझे सटीक रीत्या, प्रिसाइजली, जो मैं उलझा हुआ था, जो मुझे बार बार एक सवाल मेरे जहन में था कि ऐसा क्या है मेरे साथ में कि मैं चाह कर भी शराब से दूर नहीं हो पा रहा हूँ, और जब पीता हूँ तो उसका उसके ऊपर मैं किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता। तो प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, एक प्रिसीजन के साथ में सटीक रीत्या मेरा प्रॉब्लम, मेरी समस्या का मूल, मेरी मूल समस्या क्या है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक आईने के रूप में मुझे बताया, आप लोगों के शेयरिंग के द्वारा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दी हुई उन व्यक्तिगत कथन जो है उनके द्वारा बिग बुक में, और ये आइडेंटिफिकेशन एट डेप्थ जो बोला गया है वो है मेरे इस जीवन की शुरुआत का वो पहला भाग, जहां पर डीप विद इन टू माई इनर मोस्ट सेल्फ बोला गया है। अब ये इनर मोस्ट सेल्फ मेरे आउटर सेल्फ से कुछ तो भी अलग है, ये बात यहाँ पर मुझे क्लियर होती है जब मैं इन कदमों के द्वारा इस मध्य पे आता हूँ, जहाँ पे अल्टरेशन है, अल्टर्ड एटीट्यूड है, बदला हुआ दृष्टिकोण है, जीवन का एक स्तर सोचने का, समझने का, जहाँ पर पहले से बेहतर होता है, और जहाँ पर मुझे इस बात का एहसास आता है कि वो शक्ति है एक उच्च शक्ति के रूप में, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सोहबत के द्वारा, संगत के द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा मुझे शराब के पहले घूंट से दूर रखने में कामयाब होती है। अब वो मेरे जिंदगी के दूसरे अंगों में काम करना चालू करती है। वहां पे एक समझदारी, एक जिंदगी के तरफ देखने का एक नया दृष्टिकोण, वो मेरा चश्मा उतर के एक नया चश्मा मेरे आंखों के सामने आता है। हमारे सुधीर भाई ने ये कहा था और अनुभव से ये बात बताई थी कि यहाँ से एक बाल्यावस्था खत्म होके एक युवा अवस्था ही नहीं, बल्कि एक प्रौढ़ अवस्था में, एक समझदारी में, एक शहानपन जिसको बोला जाता है, एक विजडम, एक सही गलत का फैसला करने की क्षमता जो मैंने खो दी थी, वो यहाँ से शुरू होती है कि अब मेरी समझ में बढ़ोतरी होती है। ये कदम बहुत वाइटल कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है ट्रांसफॉर्मेशन का। एक भौतिकता में लिप्त, स्वार्थों से घिरा हुआ, स्व केंद्रित प्रवृत्तियों से पूर्णतः जो जकड़ गया है, जो उसका पाश है, उससे मुक्त होकर एक आध्यात्मिक धरोहर के तरफ, आध्यात्मिक जीवन के तरफ, आध्यात्मिक राह की तरफ बढ़ने का ये कदम है। इसका मतलब भौतिकता से मेरा नाता टूट जाएगा ऐसा नहीं है, या मेरे भावनाएं या इमोशंस या मेरे फीलिंग्स पूर्णतः संतों के माफिक हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब एक इंसानी फर्ज के साथ में, इंसानियत के साथ में, इंसानिय धर्म के साथ में मेरा नाता बनना चालू होता है।
मैं हैवानियत से बाहर निकलता हूँ। मैं अपने आप में से बाहर निकलता हूँ, दूसरों के बारे में सोचना चालू करता हूँ, दूसरों के प्रति मैं ज्यादा नम्र बनता हूँ करके ये जो कदम है, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स, ये वो टप्पा है जहाँ पे अलग अलग तरीके से हमारे कार्यक्रम को प्रैक्टिस करने वाले सभासद भाई अपने अपने तरीके से उन बातों को रखने की कोशिश करते हैं कि ये 12 कदम 4 हिस्सों में बांटे जाते हैं। कोई ये बताता है कि ओन अप की प्रक्रिया है, गिव अप की है, मेकअप की है और कीप अप की है या ग्रो अप की है। उसी के साथ में मैं अपने खुद के निजी जीवन में मैंने अपनी जिंदगी को जो एक रिफ्लेक्शन देखा, मेरा बिगड़ा हुआ स्वरूप देखा और उसमें सुधार की प्रक्रिया जो देखकर एक सुस्वरूप प्राप्त करने की, अपना खुद के स्वरूप में वापस जाने की जो प्रक्रिया मुझे दी गई, उसके द्वारा मैं ये कहता हूं कि ये एक एडमिशन स्वीकार वो पहला कदम है जहां पे मैंने कहा कि टू इनर मोस्ट सेल्फ आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम अल्कोहलिक। अब वहां पे मुझे कोई किसी बात की सिद्धता की आवश्यकता नहीं थी, मुझे ये ज्ञात हो गया था अपने खुद के जीवन में आए हुए अनुभवों के सिद्धता के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा, पुरावों के द्वारा, पुरावे जो आए थे उनके द्वारा, कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, आई एम एन अल्कोहलिक, मैं एक शराबी हूं। इसी का मायना ये था कि मेरा एडमिशन अब स्वीकार में परिवर्तित हो गया था और स्वीकार ये था कि मैं अब ये निर्णय कर चुका हूं कि अब मैं किसी भी हद तक जाकर वो पाना चाहता हूं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे ऑफर करती है। कई सदस्य यहाँ से बोलते थे ट्राई, एक मौका दो अपने आप को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं 17 फरवरी 1988 को मैंने पहली मीटिंग की थी और जैसा आपने पढ़ा होगा अनाउंसमेंट में, मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी 28 अप्रैल 2008 है। यानी वो 20 साल का एक लंबा पीरियड है जब मैं ना तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में था, ना ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर पूरी तरह था, आधा अधूरा कहीं पे था, ना इधर था ना उधर था। वही बात मेरी जिंदगी की थी, ना मैं जिंदगी में था ना जिंदगी से पूर्णतः बाहर निकल गया था, क्योंकि सांसें चल रही थी, जिंदा था। और बिल के शब्दों में, मे गॉड कीप यू अंटिल देन, ये बिल आखिर में लिखता है इन 164 पन्नों के वहां पे, जहां पे वो विजन फॉर यू देता है और ये कहता है कि इस धरोहर को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। उसके पहले वो बोलता है कि अबंडन योरसेल्फ टू गॉड। हमारे सुधीर भाई ने कहा कि सरेंडर, जो सरेंडर की प्रक्रिया कई बार गलत फहमी में रहकर मैं समझ रहा था कि शराब के सामने हार मानना ये मेरा सरेंडर है, मगर वो सिर्फ एडमिशन थी। वो पावरलेसनेस की, शक्ति की कमतरता की स्वीकृति थी, जो शक्ति की कमतरता यहाँ पर आकर 7वें कदम में एक शॉर्टकमिंग के रूप में बिल साहब लिखते हैं। हमारे बिल बहुत बढ़िया राइटर थे, उनके ऊपर वो ईश्वर का आशीष था, कृपा थी कि मेरे समान व्यक्ति को समझने के लिए एक ही बात के अनेक वो शब्द यूज करते थे। उनका राइटिंग जब से मेरे को समझ में आने लग गया थोड़ा बहुत,
तो मेरा शॉर्ट कमिंग ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट बनता है, और वो कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे हाथ से पाप करवाता है, सीन्स करवाता है। करके सीन्स, कैरेक्टर डिफेक्ट या शॉर्ट कमिंग एक ही शब्द, एक ही बात के अलग अलग शब्द है, जो मुझे आखिरी में उस रूट कॉज पे लेके जाते हैं, मूल पे लेके जाते हैं, जहां से मेरे सुधार के प्रक्रिया की आवश्यकता है। और इसलिए एडमिशन की स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, और जो बोला गया है कि हमारी शक्ति की कमतरता की मान्यता हमको शक्ति प्रदान करती है, आवर वीकनेस बिकम्स आवर स्ट्रेंथ, वो कल्मिनेशन, वो पॉइंट, ये 7वां कदम है। हमारी डिसेबिलिटी एबिलिटी बनती है। जो बातें हम अपने जीवन में कभी कर पाएंगे ऐसा संभावना है, जहां पे पूर्णतः खत्म हो गई थी, वहां पे ये आश्चर्यकारक परिवर्तन, हमारे सुधीर भाई भी इस बात को बोल चुके हैं कि एक प्रकार की क्रांति, आजादी की, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी चेंज, कि अब जो मेरी जिंदगी के प्रति बंडक हो रही थी, अब वो मेरे खुद के कमतरताओं के प्रति है, कमीपना के प्रति है, उन भावनाओं के प्रति है जो बार बार मेरे जिंदगी में तकलीफ दे रहे थे। बहुत राइटली सुधीर भाई ने कहा कि ये 7वां कदम 6वां और 7वां लिंक है, 1 से 7 तक लिंक है, 7 से आगे 12 तक ये लिंक ऐसी ही बढ़ते जाने वाली है। ये एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसको कथन करते वक्त हमारे बिग बुक में कहा गया है कि हम संत नहीं बनने वाले, मगर हमें आध्यात्मिक विकास करना है। तो ये जो सॉल्यूशन दिया गया, रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, और रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी जो बोला गया है कि ओनली अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, तो ये एडमिशन से चालू होने के बाद में जो बोला गया है कि द सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअल। मेरा प्रॉब्लम भले ही दिखने को केमिकल है, मगर इसका आंसर ना साइकेट्री के पास में था, ना साइकोलॉजी के पास में था, ना मॉरल साइंस के पास में था, ना अच्छे से अच्छे रिलीजियस पंडितों के पास में, या मेरे घर वालों के प्यार में या उनके त्याग में था। तो ये स्पिरिचुअल फेज जो है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूं, बाकी लोग उनके अनुभव से बता सकते हैं कि जो 12वां कदम है कि हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ these स्टेप्स, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत, वो ज्योत आशा की जो जगी है, उसका प्रकाश मेरे जीवन के सभी अंगों में जाना। अभी सभी चीजें मेरे को क्लैरिटी के साथ में क्लियरली उसका समझ आना कि कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने किस प्रकार से हुआ, और उसके कारण मेरी जिंदगी किस प्रकार एक निचले स्तर पर चले गई, वो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ये स्पिरिचुअल फेज जो है, ये टोटल 6 स्टेप्स में है। स्टेप नंबर 2, 3, 5, 6, 7 एंड 11। इन्वेंट्री की जो स्टेप्स है एंड रेस्टिट्यूशन, यानी फिर से पुनर्बांधने की, वो मेरा अनुभव कहता है कि स्टेप नंबर 4, 8, 9 एंड 10 है। और एक्टिव वर्क जो एक सक्रिय कार्य है, एक लयबद्धता है, एक कार्य में डिसिप्लिन है,
एक शिष्टबद्धता है, वो है स्टेप 12। तो मेरे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज में आना, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना, एक वाइटल स्पिरिचुअल अनुभव लेना, जहां पे वो मेंटल ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाना। अब दोबारा मैं ऐसी कोई भी योजना में या कोई भी विचार में या किसी भी प्रकार के ऐसे क्रिया में जाने से अपने आप को रोक पाना, एक रोक आ जाना, अरेस्ट आ जाना, जहां से फिर से वापस मैं दोबारा उस दलदल में जा सकता हूं जहां पे मैं उन 20 सालों में बार बार गया। और इस स्टेप में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई वाक्य है तो हम्बली है। बिग बुक हमको सिर्फ इसकी प्रक्रिया, इसकी क्रिया देता है, उसका विश्लेषण बहुत सुंदर रीत्या बिल साहब ने 12x12 में किया है। और जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है वो निश्चित तौर पर इन कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर का, साथ में जो भी वो रिलीजन को फॉलो करता है या किसी गुरु को फॉलो करता है या जो भी उसका अन्य स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो भी उसका निजी कुछ मामला होगा, उसके व्यतिरिक्त हमारा ये कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रार्थना का मायना सिर्फ आज बोला गया है। ये मेरा एक संवाद है और हम्बली यानी नम्रता इसका सबसे बड़ा भाग है। बिना नम्रता के मैं एक सात्विक जीवन जी ही नहीं सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पूरी धरोहर ये ह्यूमिलिटी, जो जननी है अनेक सद्गुणों की, जैसा मेरा अहंकार उन सब दुर्गुणों को निर्माण करता है जो मेरे जिंदगी के पतन के लिए कारण था, कारणीभूत थे। वैसा ही ह्यूमिलिटी, नम्रता उन सब सब सद्गुणों को मेरे जिंदगी में ला सकती है। बिना नम्रता के मैं सोबर नहीं रह सकता, सात्विक नहीं रह सकता। ईगो पंक्चर। और ये नम्रता के ऊपर आने को मेरे को मजबूर कौन करता है? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में किसी प्रकार की कोई बात थोपी तो नहीं जाती, जबरदस्ती नहीं की जाती, ना ही किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस या किसी प्रकार का मेरे ऊपर बंधन डाला जाता है। मेरे को पूरा स्वातंत्र दिया जाता है। मुझे कहा जाता है कि उल्टा कोई भी कन्विक्शन, कोई भी कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन कर ही मत, पूरा खोजबीन कर। और करके ये काम मेरे समान व्यक्ति के लिए शराब करती है जो अल्कोहलिक बन चुका है, रियल अल्कोहलिक है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रक्रिया में या पूर्णता इस स्वरूप में जाने के लिए वो बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं अपने अनुभवों के आधार पे कहने जा रहा हूं, जो बिल साहब ने मेरे जन्म के पहले लिख के रखी है। और वो है वे एग्नोस्टिक वे। भटका हुआ व्यक्ति कभी भी, जिसने इस मायने को कभी अपने जिंदगी में कभी इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, टोटली अज्ञानी। और करके वो वाक्य जो है वो मेरे लिए बहुत मायना रखता है।
वो छोटा सा पैराग्राफ है। वो डायलेमा ऑफ पावर तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी समस्या क्या है, मेरा शक्ति की कमतरता है। वो शक्ति की कमतरता प्रिसाइजली जो उन्होंने कहा कि ये किताब ही इसलिए लिखा गया है पूर्णतः इसका मकसद ही ये है कि मेरा ये डायलेमा जो है, ये दुविधा जो है, ये दूर हो जाए और मैं उस शक्ति के संपर्क में आ सकूं, उससे मेरा एक संबंध बने, एक रिलेशनशिप बने, एक अटूट ऐसा संबंध बने जहां पर मैं हर वक्त इस एहसास में जीऊं, गॉड कॉन्शियस हो जाऊं। और इसके लिए वो कहते हैं कि वेल दैट एग्जैक्टली व्हाट दिस बुक इज अबाउट। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू अनेबल you to find a power greater than yourself which will solve problem। जो मेरा प्रॉब्लम है अलग अलग पद्धति से जो उजागर होते आ गया है जिंदगी में, उसको सॉल्व ये पावर करेगी। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई मानवीय शक्ति नहीं करेगी। जैसे सुधीर भाई मेरे कह रहे थे, ना स्पॉन्सर, ना कोई व्यक्ति, ना रिश्ते नाते, ना संबंध, ह्यूमन पावर और मेरा सेल्फ रिलायंस या मेरा खुद की इच्छा शक्ति या मेरा नॉलेज या मेरा एजुकेशन कुछ काम में नहीं आने वाला अगर मैं रियल अल्कोहलिक हूं तो। और जब मैं मानता नहीं हूं इस बात को, इस बात की मान्यता नहीं देता हूं, इसका वो स्वीकार के तक मैं अगर नहीं जाता हूं, जिस स्वीकार के द्वारा मैं इस सॉल्यूशन को पूर्णतः अपनाने के लिए एक डिसीजन नहीं लेता हूं, तब तक शराब एक रैपेशियस डेप्टर के रूप में, क्योंकि इफ आई एम अ रियल अल्कोहलिक, ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन वी बिकेम अल्कोहलिक, वी इसलिए कि मैं आज वी का हिस्सा हूं। आज मैं इस बात को बड़े नम्रता पूर्वक और पूरी अपने होशो हवास में ये कह रहा हूं, उसकी सिद्धता मेरे जीवन में है कि मैं उस भयानक ऐसे शारीरिक और मानसिक अवस्था में से बाहर आ गया हूं जो अटरली होपलेस, एक क्रॉनिक अल्कोहलिक के रूप में कई बार मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर मेडिकल साइंस ने लिखी थी, जहां पे बियॉन्ड ह्यूमन रीच वाली बात है कि मैं अब एक डेथ बेड पे हूँ, मृत्युशैया पे हूँ, सांसें चल रही है मगर जीवन में नहीं हूँ। तो यहाँ पे बिल साहब लिखते हैं, व्हेन वी बिकेम अल्कोहलिक्स क्रश्ड बाय अ सेल्फ इम्पोज्ड क्राइसिस। ये जो कुछ भी हुआ था, ये मैंने वो तूफान लाया था, वो पूरी जिंदगी में आया हुआ तूफान, वो मेरा क्रिएशन था, मैंने उसको बनाया था, मैंने उसको इम्पोज किया था अपने ऊपर। मैं इंट्रोवर्ट था, खुद में घुटने वाला था, कमीपना के भावना से घिरा हुआ था। एक बाल्यावस्था में ही मेरा जीवन चल रहा था, मैंने कभी प्रौढ़ावस्था देखी ही नहीं थी। मैं बहुत इमोशनली सेंसिटिव था और ये क्राइसिस मेरा खुद का तैयार किया हुआ था, क्योंकि मैं किसी के भी साथ में मेरा एक निजी संबंध, विश्वास का संबंध बना ही नहीं था। मैं रिलेशनशिप्स में था ही नहीं। और करके ही यहाँ पर ये लिखते हैं, वी कुड नॉट पोस्टपोन और इवेड। अब ये क्राइसिस इतना भयानक हो गया, इतना इसने मेरे को तकलीफ दिया कि जहां पे ये बोला जाता है वाज सिक टू बी सिक। अब मैं उस अवस्था में रहना नहीं चाहता था, अब उस अवस्था से बाहर आना चाहता था। ये बार बार मेरे जिंदगी में जो घट रहा था, जो इंसेन फैसिनेशन था, इंसैनिटी थी, बार वो उजागर हो रही थी कि मालूम होते हुए भी कि ये नहीं होने वाला, मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता, मैं बिना तकलीफ में गए नहीं पी सकता। जब भी पीऊंगा कुछ ना कुछ
समस्या बहुत भयानक रीत्या खड़ी होने वाली है, नौकरी जाने वाली है, काम धंधे जाने वाले हैं, मान मर्तब जाने वाला है, मेरी पद प्रतिष्ठा तो वाट लग गई है, रिश्ते नाते संबंध बिगड़ गए हैं, मैं दुखी कष्टी जीवन जी रहा हूँ, मैं कभी खुश नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कभी आनंदी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। ये सब बातें उजागर हो रही थी और ये जो क्राइसिस था, वी कुड नॉट पोस्टपोन और इवेड। अब मैं इस बात को लंबा नहीं खींच सकता था, अब मैं प्रोकास्ट नहीं कर सकता था, अब मैं इसकी चाल ढकल नहीं कर सकता था। अब वो फियर्स जो थे कि मत हिम्मत कर, मत बता ये सब, कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा, सब तेरे से बिछड़ जाएंगे, कोई तेरा साथ नहीं देगा। एक तरफ ईगो ये कह रहा था कि तेरे को क्या आवश्यकता है, मत, तेरे को कोई आवश्यकता नहीं करने की। और फियर बोल रहा था यू डेयर नॉट, तू हिम्मत भी मत कर। और यहाँ पे अब ये प्रपोजल मुझे मानना ही पड़ा। We had to fearlessly face the proposition that either God is everything or else he is nothing. अब ये प्रपोजल जो मेरे सामने बार बार आ रहा था कि एक उच्च शक्ति के स्वरूप में तू अपने ईश्वर को चुन, अपनी शक्ति को चुन, अपने मुताबिक उस शक्ति की मान्यता तू दे। अब इसको मेरे को मानना ही पड़ा। What was my answer? God either is or he isn't. What was our choice to be? एक चॉइसलेस स्टेज जो फर्स्ट स्टेप में मुझे समझ में आती है कि आई वॉज चॉइसलेस। नौकरी जा रहे, काम धंधे जा रहे, पद प्रतिष्ठा जा रही, संबंध खराब हो रहे, कल आपको हमेशा दुखी कष्टी हूं, जीवन की उपयोगिता चली गई, निष्क्रिय जीवन हो गया, मैं कभी कुछ कर पाऊंगा, किसी के काम में आ सकूंगा, ये भावना खत्म हो गई। हमेशा उदास, हमेशा एक जबरदस्त निराशा में, अकेलापन और खालीपन। और अकेलापन कोई भी भाई मेरे समान जो है वो समझ सकता है कि कितना अकेला, सब रिश्ते नाते संबंध आजू बाजू में होते हुए भी मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ बता नहीं सकता। वो अवस्था में आइदर गॉड कुड और वुड इफ आई सीक हिम, जो हमारे अभी सुधीर भाई बोल रहे थे। और ये बात यहाँ पर आकर जो एक डिसीजन आता है, एक निर्णय आता है, जहां पर बिल साहब बोलते हैं कि क्या आवश्यकता थी एक विलिंगनेस की, मन की तैयारी की। Am I now ready to believe or do I now believe in a power greater than myself? क्या मैं इस बात को मानने लगा हूं कि मेरे से एक उच्च शक्ति है, या मानने को तैयार हो गया हूं, या मानता हूं कि एक शक्ति ही है जो मुझे बचा सकती है, मेरे को मानसिक स्वास्थ्य दे सकती है, मेरे मन को स्थिर कर सकती है, मेरे भावनाओं को संतुलन दे सकती है, संयमितता दे सकती है, मेरे जिंदगी को एक सात्विकता प्रदान कर सकती है, मेरा रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, मेरा सद्विवेक, मेरा खोया हुआ सद्विवेक वापस मुझे दिला सकती है। और ये बात जब मैं निर्णय के स्वरूप में आता हूं तो पहली प्रार्थना है जो यहाँ पर आकर कुछ शब्दों में जाती है, कुछ भाव आता है, और वो शुरुआत होती है वहां से जहां से वो तीसरे कदम का निर्णय करता हूं कि यू आर माय फादर, आई एम योर सन, यू आर माय एम्प्लॉयर, आई एम योर सर्वेंट। तू करता धरता करविता सब है, करके ही आय कांड का मतलब मैं बार बार बोलता हूँ मेरे शेयरिंग में कि उसका डीप मीनिंग है
कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, दैट इज आई स्टॉप प्लेइंग गॉड। अब वहां पे वो सेल्फ विल रन राइट को, मेरे इच्छा की जो मेरी तैयारी है इस पूरे प्रोसेस में जाने की, वो तैयारी वहां पे होती है कि अब मेरे समझ में आता है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी ये मैंने तूफान लाया, ये मेरे खुद का बनाया हुआ जो भी जबरदस्त एक सेल्फ इम्पोज क्राइसिस था, खुद ने निर्माण किया हुआ एक बवंडर था, वो मेरे इच्छाओं में था, मेरे उन उपजत प्रवृत्तियों से तैयार हुई इच्छाओं में था। ये ज्ञान मेरे को नहीं था, मैं अज्ञानी था इसके बारे में। ये तो एक रिफ्लेक्शन है बिग बुक में, जब मैं देखता हूँ अपने जिंदगी का, स्टोरीज में पढ़ता हूँ, उस अनुभव कथन में पढ़ता हूँ, ऐसे जाने माने लोग जो इस प्रक्रिया में से गए हैं, जब वो मेरे साथ में बात कर करके मेरे को इस बात को बताने की कोशिश करते थे कि अश्विन, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर अ सिक मैन, और तेरी बीमारी का इलाज किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। अगर तू उसको करने देगा, तू अपने आप को हटाएगा, अपने इस मैं को, जो एक झूठा मैं है, जो रियलिटी नहीं है, जो एक दोहरा व्यक्तिमत्व है। वो अपने अनुभवों से बता रहे थे कि उनका दोहरा व्यक्तिमत्व कैसा था, परफेक्शनिस्ट नेचर कैसा था, उनकी पर्सनालिटी प्रॉब्लम क्या थी। और ये बताते वक्त वो मेरे सामने इस बात को रख रहे थे बार बार। समय बहुत पाबंदी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय निकलते जा रहा है। तो ये 7वां कदम जहां पे ये प्रोसेस में मैं आता हूं कि अब जो कुछ करने वाला है वो भगवान करने वाला है, ऊपर वाला करने वाला, मैं तो निमित्त हूँ। मेरा रियल सेल्फ क्या है वो उजागर मुझे यहाँ पे होता है। आई एम नॉट अ बॉडी। ये तो नाम है मेरे बॉडी को दिया हुआ इस जीवन में, मगर रियल मैं क्या है, इसकी बात की सिद्धता मुझे यहाँ पर आना चालू होती है। यहाँ पे जो मेरे सुधीर भाई ने पहले कहा कि तत्वनिष्ठा क्या है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, वो मॉरल इन्वेंटरी क्यों है, वो खुद को खंगालना किस लिए है, और चौथे और पांचवें कॉलम का मतलब क्या है, जो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था, कभी जिसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलतियां की, उन गलतियों के द्वारा मैंने किस प्रकार दूसरों के जीवन को असुरक्षित किया, मेरी सुरक्षितता क्यों चले गई। और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सिक्योरिटी, सेक्स और सोशल, ये 3 इंस्टिंक्ट के साथ में वो 7 जो गॉड गिवन पैशंस है, प्राइड, एंगर, कोवेटिवनेस, ग्रीड जिसको बोला जाता है, लालच जिसको बोला जाता है, लस्ट, ग्लूटोनी, एनवी, स्लॉथ, ये जीवन के लिए आवश्यक बातें उसके साइज के बाहर जाकर किस प्रकार वो सहरा वहरा हो गई, और उसके द्वारा मेरे जिंदगी में कैसे तूफान आए। ये बात जब मैं एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स बता के उस दोषों को देखता हूँ, लायबिलिटीज को देखता हूँ, तब वो असेट्स क्या हो सकते हैं उसका एक ग्लिम्स मुझे मेरा स्पॉन्सर देता है, बड़े नम्रता से, बड़े बड़े विश्वास के साथ में। मैं कहाँ अपना आपा खो देता हूँ, कहाँ मेरा खुद का ब्रेक निकल जाता है, कहाँ मैं उन स्वार्थों में, सेल्फ सेंटर्ड फियर्स में चले जाता हूँ। ये सब जब उजागर हो जाता ना, तो ये प्रोसेस जो है बहुत आसान हो जाती। नहीं तो ह्यूमिलिएशन है, आइदर ह्यूमिलिएशन है या ह्यूमिलिटी है। बार बार लज्जित होना, लांछित होना, या एक पाठ लेना या एक सबक लेना, जो सबक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चोजन आइडियल्स है। ये तो चुनाव मैं कर रहा हूं ना, नीतिमत्ता मैं ठहरा रहा हूं ना, नैतिकता मेरे को ठहरा दी है ना, मगर मैं अकेला नहीं ठहरा सकता।
यहाँ पर मुझे मदद की आवश्यकता है, ये मेरी कमजोरी है, और ये कमजोरी दूर करने के लिए ही पावर की आवश्यकता है। करके ये वो 6वां और 7वां कदम, मेरे दोषों को देखने के बावजूद भी, उसका अंडरस्टैंडिंग आने के बावजूद भी, जो सरेंडर की प्रक्रिया है, जहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसम्यूटेशन है, एक टोटल परिवर्तन है, एक प्रक्रिया है जहां से पुरानी काया को छोड़कर एक नए काया में जाता हूं, जो रिबॉर्न मेरे को बोला गया है, आई एम रिबॉर्न अगेन। और रिबॉर्न की प्रक्रिया पूरी होती है और मेरा एक पुनर्जीवन चालू होता है। वो प्रक्रिया में आने के लिए ये लायबिलिटीज, असेट्स, ये समझने के बावजूद भी मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता जब तक हम्बली आई डू नॉट आस्क गॉड टू रिमूव माय शॉर्टकमिंग्स। मैं प्यार करना चाहता हूँ, मैं त्याग करना चाहता हूँ, मैं सबके साथ में मिलजुल के रहना चाहता हूँ, मैं संबंधों को बढ़ाना चाहता हूँ, उनमें एक अटूट ऐसा विश्वास तैयार करना चाहता हूँ। मैं वो एक्टर का उदाहरण जो दिया गया है, मगर वो कहाँ स्वार्थी था, किस प्रकार स्व केंद्रित था, ये जब मेरे को उजागर हो जाता है, मैंने किस कहाँ कहाँ पे अपना ही फायदा देखा। मैंने खिलौने के तरह रिश्ते नाते संबंध कैसे वापरे, और वस्तुओं को मैंने कैसा अपने जीवन में ज्यादा प्यार किया। ये 7 डेडली सीन्स जो होते हैं, वो भयानक बात मेरे सामने जब आती है तो रूह कांपती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, पसीना छूटता है, बाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब तूने किया है, अपने ही घर वालों के सोना चांदी ये वो बेच बाच के मोखला हो गया तू, कोई तेरे को कसक भी नहीं आई, क्योंकि आई वॉज अ डेड मैन। मैं भावनाहीन हो गया था, मैंने आत्मा को मार डाला था, मैंने चेतना को मार डाला था। मैंने इस बात को समझा ही नहीं कभी कि सही में मेरा अश्विन नाम उस चेतना का है, चैतन्य का है, उस शक्ति का है, जो शक्ति उसकी देन है, जिसके कारण ये सांसें चालू है, ये मेरे हाथ पैर चालू है, मेरे पंचेंद्रिय चालू है। वो अगर निकल जाए करके, वो 4 डायमेंशनल लिविंग जो बोला गया है, चौथा आयाम या 6 सेंस ऑफ लिविंग, ये यहाँ पर मेरे को समझ में आता है क्या है। पंचेंद्रिय काम के है, मगर पंचेंद्रियों को चलाने वाला नहीं है, जान ही नहीं है, तो जहान क्या काम का है। और जब जान है तो उस जान के होने का अगर एहसास नहीं है मुझे, मैं सिर्फ सेल्फ रिलायंस में जा रहा हूँ, गॉड रिलायंस है ही नहीं, गॉड के ऊपर विश्वास है ही नहीं, भगवान नाम की चीज ही मेरे जिंदगी में नहीं थी, मैं ही सब कुछ था। तो ये मैं किस प्रकार जेलों में गया, रास्तों पे आया, भटका इधर उधर, और दोबारा लौट के जब आया तब आपने कहा कि घर वापसी के लिए शुक्रिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो हमारे सुधीर भाई ने कहा कि ये लायबिलिटीज असेट्स में कन्वर्ट होना, मेरा निजी स्वार्थ निकल जाना, मैं अपने प्रति कम और दूसरों के प्रति ज्यादा सोचने लगना, अपने ऊपर कठोर होना, ये सब बातें देन है, ये ईश्वर की देन है, ये ऊपर वाले की देन है। ये जैसा भी मैं परमात्मा मान रहा हूँ, परम आत्मा, वो परम शक्ति, वो ओमनीपोटेंट पावर, वो यूनिवर्सल पावर, एक एक ऐसी शक्ति जिसका मुकाबला ही नहीं है, जिसका किसी प्रकार से आकलन ही नहीं है, जैसे आता है वैसा ही ये अब सुधार के प्रक्रिया में इतना कैसा अच्छा हो गया, इसका भी आकलन किसी को नहीं होगा इस कदम के बाद में। मैं अमेंड्स करने जाऊंगा, मैं रिश्ते नाते संबंध बनाने जाऊंगा, तो वो शक्ति काम करने वाली है, मैं काम नहीं करने वाला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये 7वां कदम बहुत बहुत ही, क्योंकि यहाँ से वो स्पिरिचुअल वैल्यूज आती है, यहाँ से वो नीतिमत्ता आती है, नैतिकता आती है, नैतिक पुनर्बांधनी होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग आता है, मॉरल रीजनरेशन आता है। यहाँ से एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन आता है। यहीं से मुझे एक विश्वास आता है कि वो है, वो सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
यहाँ पे अगर मेरे वसूल नहीं है, मेरे जिंदगी के किसी प्रकार से कोई सिद्धांत नहीं है, मेरे सिद्धांत मन के बने हुए हैं, आत्मा के नहीं है, हृदय से नहीं है, प्राणों से नहीं है, सांसों से नहीं है, तो वो टूटने वाले हैं और मेरे बार बार टूटे। और करके ये आखिरी पैराग्राफ है जो मेरे को इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रक्रिया में हर वक्त जिसने मदद की वो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सुजीत भाई मेरे ख्याल से समय हो गया है ना। ओके, तो ये जो है, अगर मैं ये सिद्धांत बनाता हूँ, होने दीजिए सर, सॉरी, होने दीजिए। मैं तत्वनिष्ठा रखना चाहता हूँ, मैं वसूलों पे चलना चाहता हूँ, मैं सिद्धांतों से चलना चाहता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को बनाना चाहता हूँ, मैं कैरेक्टरलेस जीवन, अरे इसको कोई किसी प्रकार का, यार इसको ये आदमी क्या है मालूम नहीं, कैसा चलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसका कोई भरोसा नहीं रहा। मैंने जो अपना भरोसा खो दिया था, विश्वास खो दिया था, मेरे होने का या न होने का किसी को कोई मायना ही नहीं रह गया था। लोग बोल रहे थे क्या यार तू, क्या तेरे को आदमी बोलने का क्या, तू तो जानवर समान हो गया। क्योंकि मेरे आइडियल्स नहीं थे, मेरी नीतिमत्ता नहीं थी, नैतिकता नहीं थे, तो लायबिलिटीज लायबिलिटीज थी। और वो है स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का मायना ये है कि स्पिरिट इतना कमजोर हो गया है, उसमें इतने सारे छेद हो गए, उसमें एक शस्त्रक्रिया की आवश्यकता है। पूरा अब पूर्णतः और शस्त्रक्रिया एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही के द्वारा हो सकती है। द मैन्युफैक्चरर, द क्रिएटर, जिसने मेरे को क्रिएट किया है वही जानता है कि अब इसकी फिर से ये शस्त्रक्रिया करके वापस इसका पुनर्जीवन जो है, इसका जीवन जो चालू है, जो सांसें इसकी चालू रहे है, इसको अगर शक्ति आना है, इसमें तेज आना है, इसमें अगर आत्मसम्मान आना है, आत्म शक्ति आना है, आत्मोन्नति अगर इसकी होना है, तो ये अपने पुराने स्वरूप में जाने के लिए, अपने रिस्टोरेशन के लिए, सैनिटी के लिए, एक चित्त शांति के लिए, जहां वो चित्त शांति की पहली बात मेरे अंदर में आती है, वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, वो वाद विवाद खत्म होता है। अब मैं वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, अब ये पहले कि वो पहले मैं करना नहीं चाहता, अब झाड़ पहले कि बीज पहले कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, अब मेरे को क्लियर हो गया है। और यहाँ पे मेरे खुद के अनुभव मेरे को बताते हैं कि मैं अपने जवाई का होशमंदी में, मैं सोबर हूँ, पी नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं पे तो भी मेरी भावनाएं दुख गई, कहीं पे तो भी मेरे को बुरा लगा, कहीं कुछ तो भी घटनाएं ऐसी घटी जहां पे मुझे तकलीफ, और ये नाराजगी जो अहम बात है, जो रिजेंटमेंट में जाता है, खुद के प्रति खुद को माफ न कर सकना, खुद के गलतियों को न स्वीकार करना, दूसरों में गलतियां देखना, परिस्थिति, लोग, व्यवस्था, यही गलत है, यही सब लोग ऐसे हैं, ये सोचना। और इसका कारण ये था कि मेरी नैतिकता नहीं थी, नीतिमत्ता नहीं थी, वसूल नहीं थे, मेरे सिद्धांत नहीं थे, वो मन के थे। और मन के बने हुए सिद्धांत मन ही तोड़ रहा था, क्योंकि वो बीमार था। मैं खुश रहना चाहता था, मैं आनंदी रहना चाहता था, मैं त्याग करना चाहता था, मैं सबको एक स्वर्ग के अंदर लेके जाना था, सब आनंदी रहे, खुश रहे। मगर मैं खुद तो दुख की पैदाइश था, दर्द की पैदाइश था, मैं खुद पीड़ा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे को ये समझ में आया कि ये सब कहाँ से चालू होता है। ये चालू होता है मेरे मान्यताओं से, मेरे बिलीफ से। मैं समझता हूँ क्या यार, कौन यहाँ पे है सच्चा है, पूर्ण प्रामाणिक है, हर कोई तो साला लनफन करता ही है, करके वो वाक्य जो बिल साहब लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि मेरे समान व्यक्ति को कोई भी लर्किंग नोशन है that I could drink like other
people whom I see drinking with impunity, और ड्रिंकिंग सिर्फ मेरे बीमारी का दिखने वाला रूप है, इज मेरा थिंकिंग प्रॉब्लम। और बिल साहब लिखते हैं कि कोई भी ऐसा भ्रम कि मैं अन्य लोगों के समान अपने जिंदगी में आनंद ले पाऊंगा, इन सब बातों के साथ में एंगर, रिजेंटमेंट, खुन्नस, लालच, लोभ, इसका माल उधर, उसका माल इधर, ये सब जो भी चीजें मैं करता हूँ इसके साथ में, तो ये भ्रम को मेरे को पूर्णतः तोड़ देना पड़ेगा। अब भ्रमित अवस्था में से मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को मानना पड़ेगा, सत्य को अपनाना पड़ेगा, और करके ये पैराग्राफ एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रक्रिया में जाने वाला सबसे बड़ा पैराग्राफ मेरे जीवन का है। सपोज वी फॉल शॉर्ट ऑफ द चोजन आइडियल्स एंड स्टम्बल। कहाँ पे मैं स्टम्बल होता हूँ? मेरा जो रिलैप्स है मैं पी लेता हूँ, और स्लिप है जहां पे मैं फिसलता हूँ, जहां पे मेरा बैलेंस जाता है, जहां से मैं घसता हूँ। और ये घसता हूँ कहाँ पे, स्टम्बल कहाँ पे होता हूँ, लड़खड़ाता कहाँ पे हूँ? ये चोजन आइडियल्स पे। मैं बुरा आदमी बनना नहीं चाहता, मगर मेरे को लगता है बुरा ही बनना पड़ेगा। अब इनको सालों को बताना ही पड़ेगा मैं क्या हूँ। अब मेरे को वो सब करके दिखाना ही पड़ेगा, और करके ये चोजन आइडियल्स से मैं गिरता हूँ कि मैं नम्रता प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं सहनशीलता मेरे अंदर में नहीं है, त्याग नहीं है, कृतज्ञता नहीं है मेरे अंदर में। रिलेशनशिप्स में वो भाव जो है कि वो करेगा तो मैं करूंगा, वो वैसा कर रहे तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? अरे मेरी बच्ची है, मेरे पत्नी है, मेरे माता पिता है, मेरे आइडियल्स उनके बर्ताव पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? मेरी मान्यता है, मेरे ये अगर दूसरे लोगों के हाथ में है तो मैं तो कभी भी टूटूंगा। और करके ही सपोज वी फॉल शॉर्ट ऑफ द चोजन आइडियल एंड स्टम्बल, डज दिस मीन वी आर गोइंग टू ड्रिंक? अगर ड्रिंक प्रॉब्लम निकल जाना है, अगर ये ऑब्सेशन निकलना है, अगर मेरे को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, बार बार शराब की तरफ नहीं जाना है, ये वाइटल स्टेप्स में से जाना है, ये वाइटल स्पिरिचुअल स्टेप्स मेरे को अपनाना है, तो डज दैट मीन वी आर गोइंग टू ड्रिंक? सम पीपल टेल अस सो। मेरा तो अनुभव यही कहता है कि जब जब मैं फिसला, अपने चोजन आइडियल से गिरा, अपने नीतिमत्ता से, नैतिकता से गिरा, अपने सिद्धांतों को मैंने बाजू में कर दिया, तब तब मैंने शराब ही पिया। बट दिस इज ओनली अ हाफ ट्रूथ, ये आधा सत्य है भाइयों। पूरा सत्य ये है जो बिल साहब लिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस एंड ऑन आवर मोटिव्स। ये मेरे ऊपर और मेरे इरादों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे इरादों में से मैंने खोट निकाल दी, अगर मेरा इंटेंशन में किसी को डिसीव करने की, फंसाने की जो बात रहती थी उसको मैंने दूर कर दिया, तो वहां पे ऑनेस्टी आती है, वहां प्रामाणिकता आती है। इफ वी आर सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन, अगर मैं सही में शर्मिंदा हूं, अब मैं शर्मिंदगी में जाना नहीं चाहता, अब मैं ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहता, अब मैं अपने आप को जिंदगी से दूर नहीं करना चाहता, इस जिंदगी का सामना करना चाहता हूं, तो अगर मैं सॉरी हूं फॉर व्हाट वी हैव डन एंड हैव द ऑनेस्ट डिजायर टू लेट गॉड टेक अस टू बेटर थिंग्स, ये भगवान कहाँ से मेरे अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, पूरा बदलाव कहाँ से लाएगा? यहाँ से, जहां से मैं वो सॉरी फील करता हूँ, अपने किए हुए बातों के लिए सॉरी फील करता हूँ, मगर मैं पूरी तरह तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो हम्बली, ह्यूमिलिटी, वो ऑनेस्टी, वो ओपन माइंड तब तक नहीं आता जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आगे नहीं जाती। इफ वी आर सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन एंड हैव ऑनेस्ट डिजायर टू लेट गॉड टेक अस टू बेटर थिंग्स, लेट गॉड, लेट गो, लेट गॉड। मेरे भाई ने आज के विषय का ये लिखते हुए लिखा था ये स्लोगन, लेट गो, लेट गॉड। तो लेट गॉड की प्रक्रिया यहाँ पे चालू होती है। डिजायर टू लेट गॉड टेक अस टू बेटर थिंग्स, वी बिलीव वी विल बी फॉरगिवन एंड विल हैव लर्न अवर लेसन। एक पाठ मैंने लिया है, गॉड इज नेवर टू हार्श और हार्ड with those people who want to seek him.
जो जो ईश्वर को अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसको अपने जिंदगी का पूरी जिंदगी उसके हवाले करना चाहते हैं, उनके साथ में ईश्वर कभी भी कठिन ऐसे प्रयोजन नहीं करता। वो बहुत दयालु प्रेमल होता है। इफ वी आर नॉट सॉरी एंड आवर कॉन्डक्ट कंटिन्यूज, अब मेरा कॉन्डक्ट यानी मेरा कैरेक्टर, जो मेरा स्वभाव बन गया है, जो मेरे स्वभाव के दोष है, जो मेरी कमतरताओं से आए हैं, उन कमतरताओं को ही मैंने नहीं समझा। उन कमतरताओं को दूर करने के लिए मैंने शक्ति का वापर ही नहीं कर रहा हूँ। उस शक्ति को मैं उपयोग में ही नहीं ला रहा हूँ, मैं अपनी ही शक्ति वापर रहा हूँ। तो मेरे वो लेसन न लेने के कारण, भगवान के साथ में नतमस्तक न होने के कारण, शरणागति न लेने के कारण वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया रुक जाने वाली है, रोड़ा बनने वाली है। मैं खुद ही उसको रोकने वाला हूँ। इफ वी आर नॉट सॉरी एंड आवर कंडक्ट कंटिन्यूज टू हार्म अदर्स, अगर मैं दूसरों के निजी जीवन में जाता हूँ, उनके क्षेत्र में जाता हूँ, मेरे को मेरा मैदान मालूम नहीं, मेरा क्षेत्र मालूम नहीं, मेरी जवाबदारी मालूम नहीं, मेरा खुद के पावर्स, मेरे को ये जिंदगी में दिए गई पावर का इस्तेमाल किस लिए करना है वो मुझे मालूम नहीं, तो मैं दूसरों को दुख पहुंचाऊंगा ही। उनके निजी जीवन में मैं दखल अंदाजी करूंगा ही, यानी कॉन्फ्लिक्ट तैयार करूंगा, झगड़े तैयार करूंगा, फसाद तैयार करूंगा। वी आर क्वाइट श्योर टू ड्रिंक, और मैं निश्चित तौर पर पीऊंगा। वी आर नॉट थेराइजिंग, हम ये थेरी नहीं लिख रहे। दीज आर फैक्ट आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ये हमारे अनुभव का सार है। और करके ही बिल साहब लिखते हैं कि इफ वी deviate from these vital spiritual principles, नम्रता, त्याग, कृतज्ञता, प्रेम, आस्था, इन सब जो स्पिरिचुअल वाइटल स्पिरिचुअल टूल्स है, साधन है, इनसे अगर मैं थोड़ा सा भी फराकत करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो मेरे जिंदगी में तकलीफ आती है, पनिशमेंट मिलती है। भगवान नहीं देता है, वो मैं खुद ओढ़ लेता हूँ, खुद ही उसका कारण बनता हूँ, खुद ही अपने गले में फांस डालता हूँ, जिसको मध्यपाश बोला गया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।